जुनैद हारिस साहब, एक चीज़ ये बताइए ज़रा आपकी, एक सरकारों के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से खासतौर से डिप्टी सीएम है शिंदे साहब, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ हिंदुओं की दुकानें और हिंदुओं के घरों पर पथराव हुआ, हिंदुओं की गाड़ियां ही आखिर क्यों जलाई गई। एक और साहब है, उन्होंने बाकायदा कहा कि वो भी कमोबेश यही बातें थी, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे उलट थी। मतलब कम से कम इंडिया टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया कि हांसीपुरा जो एक इलाका जहां का वो जिक्र कर रहे थे, वहां पर एक गैराज है जिसमें गैराज का जो ओनर है उसकी अपनी गाड़ियां, उसके कई कस्टमर्स की गाड़ियां सब जला दी गई और कई भी गाड़ियों को नुकसान वहां पर हुआ है। तो फैक्ट कुछ है, सरकारों में बैठे लोग कुछ और बातें कह रहे हैं, तो ये तो माहौल को और खराब कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। असल में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो उनके जिम्मेदारान हैं वो वोट बैंक के हिसाब से चीज़ों को देखती हैं, एक कम्युनिटी को गिराना, एक कम्युनिटी को उठाना। अगर ऐसे वक्त में भी ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। और मैं समझता हूं कि असल कार्रवाई तो इन जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। मैं कुछ हकीकतों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अभी जो यहाँ पर बातें हुई हैं उसकी रोशनी में सवाल ये पैदा होता है कि औरंगजेब की कब्र रहे या टूटे, इससे मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। ये मामला ईसाई गवर्नमेंट का है और जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनका है। आप ताजमहल को तोड़ दीजिए, आप सिकंदरा में आगरा के करीब अकबर की कब्र है उसको तोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर हुमायूं टॉम को तोड़ दीजिए, ये मुसलमानों का इशू है ही नहीं। आपको मुगलों से ज्यादा एनर्जी है, लाल किला को तोड़ दीजिए, ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट का। सवाल ये पैदा होता है कि किसी मस्जिद के करीब सिंबॉलिक कब्र को जलाया जाना क्या माना रखता है, एक चीज, और कैसे लोग इसकी इजाजत दे देते हैं। और अब कुछ दूसरी हकीकतों की तरफ मैं आ रहा हूं। मैं मुसलमानों का सिंबल कभी भी मुगल नहीं रहे, कोई बादशाह नहीं रहा। मुसलमान अगर अपना हीरो मानता है तो एपीजे अब्दुल कलाम, अभी कलाम साहब यहां मौजूद हैं, इनके हम नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो भी कलाम साहब हैं। अगर आप दूसरी तरफ आने की कोशिश करेंगे तो वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान इन लोगों को अपना हीरो मानता है। कहां आप सिंबॉलिक वे में किसको निशाना बना रहे हैं? वहां भी नारेबाजी हुई है, औरंगजेब आलमगीर जिंदाबाद की नारेबाजी हुई वहां पर। देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप किसी नाम से किसी को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल वे में वो मजबूर होता है कि उसको रिस्पॉन्स करे। मैं इसीलिए कुछ हकीकतें आपसे शेयर कर रहा हूं। प्लीज। अब आप देख लीजिए, औरंगजेब, अभी तो तारीखी तौर पर ये सामने बात आई कि अशोका, विक्रमादत्त और उसके बाद औरंगजेब ने जो भारत का नया स्वरूप है, जिसे हम कह सकते हैं अखंड भारत, उसका स्वरूप अगर कहीं तलाश कर सकते हैं तो औरंगजेब क्या तलाश कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूं, उसने मंदिरों को ग्रांट किए। वृंदावन मंदिर को ग्रांट किया उसने, महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट किया उसने, सोमेश्वर मंदिर को किया, जैन मंदिरों को उसने किया है, शतरंजिया मंदिर गुजरात को किया है। यही नहीं, बेशुमार जगहों पर उसके आज तक फरमान मौजूद हैं। जो आज के दौर में इन सब चीज़ों को जाना, इसका मतलब है कि आप और टाइम में पीछे जा रहे हैं। आप वक्त को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने समाज को 400 साल पीछे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। पीछे समाज जाएगा तो फिर समाज को नुकसान ही होगा ना अपने घर।